हेलो एवरीवन, आज हम 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो आज का जो हमारा चैप्टर है उसका जो हमारा मेन टॉपिक है तो वो हमारा फर्स्ट में जो है वो है लाइफ स्पैन, सेकेंड में है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिनमें हमें पढ़ना है फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, और थर्ड में जो हमारा है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनमें जो हमें पढ़ना है वो है प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है? तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है रिप्रोड्यूस करना, ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करना, ऑफ सिमिलर क्वालिटीज़ सिमिलर स्पीसीज़ को रिप्रोड्यूस करना। जैसे कि जो टाइगर है वो जो टाइगर को ही जन्म देगा, कैट जो है वो कैट को ही जन्म देगी, और जो डॉग है वो डॉग को ही बर्थ देगा। तो ऐसा नहीं ना है कि जो डॉग है वो कैट को बर्थ दे देगा। तो इसीलिए रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस सिमिलर टू इटसेल्फ, यानी उनके जैसे ही होते हैं, सिमिलर टू इटसेल्फ ऑफ स्प्रिंग। तो ऑफ स्प्रिंग क्या होगा? जैसे कि ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है ग्रो करना, मैच्योर होगा, फिर वो जो है न्यू ऑफ स्किन रिप्रोड्यूस करेगा। ये जो साइकिल है वो चलती रहेगी। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये आता है कि रिप्रोडक्शन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। तो सोचिए, हमारी जो लाइफ है अर्थ पे वो मिलियन वर्ष पहले आ चुकी थी। अब मान लो वहाँ पर एक रैबिट था मिलियन ऑफ ईयर्स एगो, तो क्या वो रैबिट अभी तक वहीं होगा? तो नहीं ना, वो रैबिट तो मर चुका होगा। अब वो जो रैबिट था वो क्या किया होगा कि नए रैबिट को प्रोड्यूस किया होगा, और नए रैबिट से और सारे नए रैबिट बने होंगे। तो ये होता है रिप्रोडक्शन। अपनी जनरेशन टू जनरेशन स्पीसीज़ को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ती है। रिप्रोडक्शन enables continuity of species from generation to generation। रिप्रोडक्शन क्या है? तो रिप्रोडक्शन एक फंडामेंटल कैरेक्टर्स है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। इतने मिलियंस स्पीसीज़ हैं हमारे यहाँ पे, तो वो अब स्पीसीज़ अपनी स्पीसीज़ को कैसे मेंटेन करके रखते हैं? तो वो एक के बाद एक रिप्रोड्यूस करते हैं, तब तो वो मेंटेन होते हैं ना। बिकॉज एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट हैज़ टेकन बर्थ ऑन सेट इज़ गोइंग टू डाई वन डे और द अदर डे, यानी हर किसी को मरना है। वी आर नॉट इमॉर्टल, एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ नॉट इमॉर्टल, यानी कि इसीलिए वो रिप्रोड्यूस करते हैं अपने आप को जनरेशन टू जनरेशन मेंटेन करने के लिए। अब एक वर्ड आता है लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन का क्या मतलब होता है? तो लाइफ स्पैन का मतलब होता है टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू बर्थ, यानी कि बर्थ से लेकर डेथ तक का जो टाइम होता है वो लाइफ स्पैन होता है। तो लाइफ स्पैन वेरी फ्रॉम वेरी शॉर्ट टू लॉन्ग पीरियड। शॉर्ट मतलब कुछ दिन के लिए, और लॉन्ग का मतलब होता है कुछ साल के लिए। तो ये लाइफ स्पैन वो शॉर्ट टू लॉन्ग पीरियड टर्म के लिए कर सकता है। अब इट इज़ नॉट नेसेसरी टू रिलेटेड विद साइज़। हम सोचते हैं कि जो जिसकी साइज़ बड़ी होती है वो ज़्यादा जिएगा, और जिसकी साइज़ जितनी कम होती है यानी कि छोटी होती है वो कम जिएगा। तो नो, ऐसा नहीं होता है। तो एग्ज़ाम्पल जैसे देखिए कि एनसीईआरटी में दिया गया है, जैसे कि पैरोट और एक क्रॉ, इन दोनों की जो साइज़ जो होती है लगभग सेम होती है ना, तो लेकिन दे हैव वेरी ग्रो डिफरेंस इन दियर लाइफ स्पैन। यानी कि दूसरा एग्जांपल जैसे कि दिया हुआ है कि एक मैंगो ट्री है और एक पीपल का ट्री है, ठीक है। तो मैंगो ट्री और पीपल ट्री दोनों की साइज़ जो होती है वो सेम होती है, पर दे आल्सो शो ग्रेट वेरिएशन एंड देयर लाइफ स्पैन। तो इसीलिए ये पॉइंट याद रखना है कि लाइफ स्पैन इज़ नॉट टू रिलेटेड विद साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। कुछ टर्मिनल ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जैसे कि मैक्सिमम लाइफ स्पैन। मैक्सिमम लाइफ स्पैन का मतलब होता है, उसी से हमें समझ आ रहा है कि मैक्सिमम यानी कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ईयर्स एनी स्पीसीज इज लिव्ड। कितने ज़्यादा साल तक कोई स्पीसीज रहा है तो वो क्या हो गया, मैक्सिमम लाइफ स्पैन। फिर आता है एवरेज लाइफ स्पैन। तो एवरेज लाइफ स्पैन क्या होता है? तो एवरेज लाइफ स्पैन का मतलब होता है कि एक ग्रुप है, इंडिविजुअल एक पॉपुलेशन है, उसमें उसकी एवरेज लाइफ स्पैन क्या कर रही है। तो इंडिविजुअल की एवरेज लाइफ
इट इज़ एन एवरेज एज ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म एक्वायर्ड इट्स पॉपुलेशन। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम अगली वीडियोज़ में पढ़ने वाले हैं।